हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इतिहास की नई क्लास आगे की अपनी लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। अभी तक के हमने इतिहास में पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है। ठीक है, बता दिया बेसिक जानकारी इतिहास के बारे में कि कैसे इतिहास को आप जान सकते हैं, कैसे उसे पहचान सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल हमने ख़त्म कर दिया। इतिहास में 3 भागों में हमने इतिहास को बांट चुका था। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल की ही बात कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल ख़त्म हो चुका है। उसमें हमने देखा कि कैसे आदिमानव अपने जो जीवन है उसको लगातार बदल रहा है और लगातार डेवलपमेंट करते जा रहा है, विकास करते जा रहा है अपनी बुद्धि का, है ना, अपने रहन सहन का, सारी चीज़ों का वो विकास कर रहा है। तो आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल हमने ख़त्म कर दिया। एक पूरा पाषाण काल में 3 काल होते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो उसका जो मध्य पूरा पाषाण काल है वो अलग है और मध्य पाषाण काल अलग है। आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं, जो पूरा पाषाण काल के बाद में शुरू होता है। ठीक, थोड़ा तबीयत मध्य पाषाण काल की अगर हमको अवधि पूछेगा तो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व की है। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट के कारण। ठीक है, कई कई जगह पे यहाँ पे ये 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक की भी होती है, पर हमको इसको याद नहीं रखना है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके कि किसी किसी जगह में ये अवधि दूसरी दी गई है। ठीक है, तो हमारे जो NCERT के हिसाब से 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व है, लेकिन कई कई पे इस अवधि को दुनिया में 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के, उसको याद रख सकते हैं, रेफरेंस में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसकी अवधि अगर आपको जो है पता, वो 12,000 से 10,000 रखती। तो यहाँ पे मानव है वो थोड़ा अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे। अब उसको आदि मानव हम नहीं कह सकते, वो मानव पद्धति में आ चुका है, वो ग्रुप में रहना चालू कर चुका है। यहाँ स्थायी निवास भी बनाना यहीं से शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे साक्ष्य मिल जाते स्थायी निवास के, और जो है कि वो अलग अलग तरीके से अपना भोजन अब ग्रहण करना शुरू कर देगा। अभी तक के तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था कि लैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट था, मतलब धरती के ऊपर ही डिपेंडेंट था, लैंड सोर्स पे ही, कि हंटिंग करके खाना। अब यहाँ पे वो मछली पकड़ने भी लग जाता है। ठीक है, यहाँ से ही वो युद्ध करना भी शुरू कर देता है। अब जब आप एक व्यवस्था में आ जाएंगे कि आपको रहने के लिए जगह है, तो अब उसमें सुपीरियर होने की भी थिंकिंग आना शुरू हो गई थी, मतलब कि सोच जागना शुरू हो चुकी थी कि मैं बड़ा हूँ। एक नेतृत्व की सोच जगना यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। इसके लिए युद्ध भी यहाँ पे देखने के लिए, युद्ध के भी साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा मानव जो है, लिख देते हैं, मानव है ना, मानव क्या करेगा, यहाँ पे शिकार कर रहा है, शिकार करता है पहले तो वो। ठीक है, आप लोगों को जैसे पता है कि शिकार पर वो निर्भर है। भोजन संग्रह, भोजन संग्रह करता है। ठीक है, दूसरा आप क्या कर लेगा, मैं क्या बोला कि मछली पकड़ना। इच्छा है ना भाई, मछली पकड़ना शुरू कर देगा, युद्ध करना शुरू कर देगा। युद्ध करना शुरू कर देगा। ठीक है,
तो ये ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे जो कि है मानव करना शुरू कर चुका है। मछली पकड़ना यहाँ पे शुरू कर दिया है उसने, शिकार पर वो निर्भर है, खाद्य सामग्री जो कि है भोजन संग्रह करता है वो, ठीक है, युद्ध भी करेगा वो। इस प्रकार की सारी चीज़ें यहाँ पे मानव अपनाना शुरू कर देगा। पहले भी आप जानते हैं कि वो शिकार पर तो निर्भर था क्योंकि वो उसका बेसिक नीड है, उसको आप अभी तक के नहीं छोड़े हो। हालांकि बात अलग है कि आज आप जो है वो दुकान से खरीद लेते हो, लेकिन फिर भी मांसाहार का तो आप सेवन करते ही हो, लेकिन उस टाइम वो शिकार करता था उसके हिसाब से, ठीक है। ये बेसिक नीड है, इसको कभी वो छोड़ेगा ही नहीं, आज तक नहीं छोड़ा उसने, ठीक। तो शिकार पर निर्भर था, जब शिकार नहीं मिलता था तो भोजन संग्रह करता था। उसके बाद में मछली पकड़ना यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें, ठीक है। ये पूछा भी है कई बार एग्जाम्स में, मछली पकड़ना शुरू कर चुका था। युद्ध भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही है, पूछता है युद्ध के बारे में कि युद्ध का किस काल से शुरू करें, मतलब साक्ष्य कहाँ से मिल जाते हैं आपको, प्रागैतिहासिक काल में। हाँ, प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, तो आपको लगाना है मध्य पाषाण काल से हमको साक्ष्य मिलते हैं कि मानव जो है वो युद्ध पद्धति में स्टार्ट कर दिया, मतलब कि शुरू कर चुका था, ठीक है। तो मानव ये कुछ चीज़ों में यहाँ पे आगे था। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे, इसके इंपॉर्टेंट चीज़ में हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। हर चीज़ देख रहा है, निवास भी उसको मिल जाएगा, स्थायी निवास। यहाँ पे स्थायी निवास वहाँ पे शुरू कर चुका था, साक्ष्य यही से मिल जाते हैं कि स्थायी निवास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मध्य पाषाण काल से स्थायी निवास की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं और बताते हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और मार्क्स गेन करने में बहुत ज़रूरी है, जो कि तो आइए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और देखो हमारे साथ में एक और नई मैडम जुड़ चुकी है अब हमारे साथ में, है ना। आओ मैम आओ। तो ये जो मैडम है वो आपको पढ़ाएगी, क्या पढ़ाएगी बेटा, क्या पढ़ाओगे, क्या देखो भैया लोगों को मत दिखाओ। तुम क्या पढ़ाओगे, ABCD? ये नहीं क्रीना है, मैं कैसे लिखूं? ये बहुत बदमाश है, कभी भी आ जाती है हमारे पास और हमारे ऐसे डिस्टर्ब करती। बच्चे लोग बहुत परेशान हैं। कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं। क्या पढ़ाओगे? यहाँ पर लिखूंगी। क्या लिखोगे? ए बस? बस ये लिखोगे? 1 2 3। 1 2 3 और 2 दूर यहाँ पे लिखो। अरे तेरी तो यार लिखो, ये लिखो, बहुत सही। अभी बी लिखो, शाबाश। और सी लिखो। अच्छा यहाँ यहाँ पे सी फॉर कैट। गलत। अभी सी लिखो। कैसा वाला तो? सी ऐसे वाला? ऐसे। हाँ सी। अब डी कैसा वाला? डी ऐसे वाला डी। जल्दी। तो इसने अभी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है सीख रही है हमारे साथ में। ABCD लिख ली है, बस ABC के बाद में D नहीं लिख करके G लिखती है। कोई बात नहीं, वेरी गुड, ताली बजा दो, ताली बजाओ, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो हो गया ना? अब अरे तो और नहीं लिखना है, फिर हो गया हो गया हो गया, हो गया। रुक जाओ पाते। अरे चाचू आपको पता है? हाँ तो ऐसे ही हमारी मैम लोग आ जाते हैं बड़ी बड़ी, और थोड़ा इनकी क्लास जो है डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो हाँ चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस काल के। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो मानव जो है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर चुका था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने। देखिए मानव जो है सबसे पहले तो शिकार पर निर्भर था भाई, एकदम 100% मान लीजिए कि वो आज तक के शिकार पर निर्भर है और हमेशा रहेगा भी शिकार पर ही निर्भर, ठीक है। एक सेकंड कुछ, हाँ सर, तो शिकार पर निर्भर था। उसके बाद में देखिए खाद्य सामग्री एकत्रित करता था, जब उसके पास में मांसाहार की कमी हो जाती थी तो वो खाद्य सामग्री एकत्रित करता था, ठीक है। अब उसने क्या सोचा, आदि मानव ने क्या सोचा है कि जब भी आदि मानव एक चीज़ सोचना लग जाएगा अब कि अब मैंने तो क्या किया है मैंने कि मैंने धरती के ऊपर तो हाथ मार करके देख लिया, चलो पानी के ऊपर भी हाथ मार लेते हैं, ठीक है। तो जब वो पानी के ऊपर हाथ मारने गया तो उसने क्या किया कि मछली पालन शुरू कर दिया,
अब तक के तो उसने धुआंधार एकदम धूमधाम से शिकार किया था जमीन के ऊपर, लेकिन अब उसने क्या करना चालू कर दिया है कि पानी के अंदर भी शिकार करना चालू कर दिया। इसी के लिए उसका ये इंपॉर्टेंट है कि मछली पकड़ना उसने शुरू कर चुका था, मछली को मारना उसने शुरू कर चुका था। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक, कि मछली पालन या मछली मारने का, सॉरी मछली पकड़ना उसने शुरू कर चुका था, मछली पालन मत लिखना, पालता नहीं था भाई वो मछली, मछली मारता था, वो मछली पकड़ के खा देता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इसका, कि मछली पकड़ना प्रारंभ कर चुका था। ठीक है, मछली पकड़ना। उसके बाद में मानव द्वारा प्रारंभिक पशु की शुरुआत इसी काल से हो गई थी। ठीक है, शुरुआत इसी काल से हो गई थी, इसके सबूत यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन के कब सबूत मिलने लगे, मानव कब से पशु पालना शुरू कर चुका था, तो इसी समय से, है ना, मध्य पाषाण काल से पशुपालन शुरू कर चुका। और अभी कौन सा पशु पालेगा, वो पूछेगा ना कि अभी कौन सा पशु पालेगा, तो कौन सा पशु पालेगा वो, तो कुत्ते को पालना शुरू करेगा। सबसे पहला पशु अगर मानव कुछ प्रारंभ किया है पालने में पशु में, तो कुत्ता शुरू किया। ठीक है, आज भी आपके मेरे घर में सबसे जो ज़्यादा प्रिय है तो वो पशु है, पशु में कुत्ता है। ठीक है, तो कौन सा है, कुत्ता। आधे से ज़्यादा लोग कुत्ता पालते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में गाय पालना चालू किया, बकरी पालना इसके बाद के काल में वो शुरू करेगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला जो पशु पाला है उसने कुत्ते को पाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, टिक कर दिया हो कि पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत के सबूत कहाँ मिलते हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल से मिलते हैं। ठीक है, स्थायी निवास की शुरुआत कब से हो चुकी थी। ठीक, तो स्थायी निवास के भी जो यहाँ पे आपको सबूत मिलते हैं, ये भी IMP है, इसको भी टिक कर लो। ये पूछता ही है, ये चीज पूछता ही है कि स्थायी निवास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके भी सबूत यही से मिलते हैं। सबूत मिले हैं सबके। ठीक है, इसके भी सबूत यहाँ से मिल गए कि स्थायी निवास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भाई यहाँ से स्थायी निवास की शुरुआत की गई थी, मध्यपूरा पाषाण काल से। ठीक है, अब देखिए मानव द्वारा युद्ध और आक्रमण, मानव द्वारा युद्ध और आक्रमण के साक्ष्य। ठीक है, अब जब स्थायी निवास शुरू कर दिया किसी भी व्यक्ति ने, 100 प्रकार के लोग हैं, 100 प्रकार के लोग हैं, मतलब 100 समूह है, सबने स्थायी निवास की शुरुआत कर ली। अब स्थायी निवास में हम क्या देखेंगे, स्थायी निवास में हम एक चीज देखेंगे, बाद में देखेंगे। स्थायी निवास में हम एक चीज देखेंगे कि व्यक्ति के प्रमुख जो कारण क्या है कि कहाँ पे वो रहेगा। स्थायी निवास वो ढूंढे कहाँ, बंजर जमीन में तो स्थायी निवास ढूंढेगा नहीं। ठीक है, बंजर जमीन में स्थायी निवास ढूंढने वाला है क्या, नहीं ढूंढने वाला है। उसको पानी चाहिए, उसको फल वगैरह आदि चाहिए, वनस्पतियों के ऊपर भी तो निर्भर है, पानी चाहिए, वनस्पति चाहिए, पानी में मछली है, फिर उसको शिकार भी चाहिए। अब जहाँ पे बंजर भूमि में तो कोई शिकार आने से रहा आपके पास में, ठीक है ना, बंजर भूमि में तो कोई शिकार नहीं आता आपके पास में, तो उसको ऐसी जगह चाहिए। अब 100 समूहों के पास में तो ऐसी कोई जगह नहीं होगी, हर किसी के पास में वो जगह उपलब्ध तो होगी नहीं, तो वो क्या करेगा, उस जगह के लिए भी लड़ाई करना शुरू करेगा। इसी के लिए मानव जो है मध्य पाषाण काल में आते आते युद्ध और आक्रमण भी हमको यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। उसने लड़ाई, भरपूर लड़ाई की अपने जमीन और जंगल के लिए यहाँ पे। ठीक है, मातृ देवी की उपासना। अब यहाँ पे खुश मत हो जाइएगा, मातृ देवी का मतलब किसी देवी देवता से नहीं है। ठीक है, ये आधे से ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। मातृ देवी की उपासना मतलब धरती प्रकृति की जो उपासना करना शुरू कर चुका था, कहा, आदि मानव ने। ठीक है, पहले वो हमारे जैसे लड़ता नहीं था, बेवकूफ़ नहीं था, उतने संसाधन ना होने के बावजूद भी वो हमारे जैसे मूर्ख आदमी नहीं था। ठीक है, कि किसी भी चीज़ के लिए लड़ लेना, किसी भी चीज़ के लिए विरोध कर देना, ठीक, अपने आप को मानव ही समझता था। तो प्रकृति की जो पूजा, मातृ देवी की उपासना, ठीक है, शुरू कर चुका था, मतलब पूजा शुरू कर चुका था वो। ठीक है, इतिहासकारों का मत है कि शवदान की व्यवस्था इसी काल से शुरुआत हुई थी। इतिहासकारों का मत है कि शवदान की व्यवस्था इसी काल से शुरुआत की गई थी। मतलब कि शवदान का अर्थ आप समझ जाइए, जो आज आप जमीन में शव को गाड़ते हो उसको शवदान बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि गाड़ने की, शव जो शरीर को गाड़ने की जो व्यवस्था है वो इसी काल से प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, इसी काल से जो है शवदान की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लो। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। जितने भी है यहाँ पे देखिए, आप सब आपको ना इम्पोर्टेंट लगने लगेंगे।
तो ये इस चीज़ को, लेकिन ये दो चीज़ पूछता है कि सावधान की व्यवस्था कहाँ से शुरू हो गई थी और मातृ देवी की उपासना कहाँ से शुरू हो गई थी। कोई और प्रश्न है इसमें? बताया तो युद्ध और आक्रमण का मतलब है कि किसी ऐसी जगह पे, अरे भैया उस टाइम भी प्रकृति थी ना भाई। उस टाइम का मतलब ये है कि उस टाइम हर जगह पे पानी की व्यवस्था नहीं थी। किसी कहीं कहीं पे स्रोत है, नदी है कहीं से, तो कहीं नदी में तो मिल रहा है ना, तो नदी से ही पानी की जो है व्यवस्था शुरू की गई थी। पानी की व्यवस्था ऐसी है कि एक नदी है, वहीं पे आकर के बसने वाला, आप चाहे सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए या हड़प्पा सभ्यता देख लीजिए, है ना। सोहेल है पूछ रहा है ऑनलाइन में, तो आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए या मोहनजोदारो को देख लीजिए, हर जो जगह है वो पानी के किनारे किनारे में ही बैठाए गए, बसे हुए हैं घर, और व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति सारी वही की है। तो उस टाइम में भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक जगह होती थी जिसके लिए युद्ध किए जाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये युद्ध वाला, मातृ देवी की उपासना और सावधान की व्यवस्था। अब इसके प्रमुख देखिए स्थानों को हम देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में इसके सबूत मिले हैं। कहाँ मिले हैं भाई? तो बागोर में मिले हैं। ठीक है, यूपी में मिले हैं। इस जगह को आपको याद कर लेना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको इस जगह को याद। ठीक, थोड़ा सा अपने बुद्धि में थोड़ा सा बल देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको आप याद करेंगे, रेफरेंस के तौर पे लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूपी में कहाँ? प्रतापगढ़, ठीक है, महंगढ़, ये दो जगह पे मिलता है। बिहार में मुंगेर में मिलता है, पैसरा में मिलता है। ठीक है, आप किसी एक को भी लिखेंगे तो चलेगा, हम ज़्यादा रेफरेंस आपको इसके लिए दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो आपकी। ठीक है, तो और कहाँ पे? यूपी में एक और जगह है सरायनगर में भी यूपी के मिलता है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन सरायनगर में भी मिलता है। बिहार के मुंगेर, पैसरा, गुजरात लखनजा, ये ध टाइप करनी है ना, ये घ है, लखनजा। ठीक, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए एमपी की भीमबेटका फिर से आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई भीमबेटका। ठीक है, इसके ऊपर हम वीडियो बना नहीं पाए हैं, लेकिन वीडियो बनाएंगे, जल्दी बन रही है उसके ऊपर वीडियो। एमपी की भीमबेटका में भोपाल में मिलता है, बोधर में मिलता है, आदमगढ़ में मिलता है, होशंगाबाद में मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, जो मैंने टिक लगा करके रखा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबूत मिलते हैं, किसके मिलते हैं भाई? प्रारंभिक पशुपालन के सबूत यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रारंभिक पशुपालन के यहाँ पे सबूत मिल जाते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में मिलने शुरू हो गए थे। मछली कब से पकड़ना चालू कर चुका था मानव जो है? मध्यपूरा पाषाण काल से मछली पकड़ना शुरू कर चुका था। स्थायी निवास कहाँ से प्रारंभ हुआ था, उसके सबूत कहाँ से मिलते हैं? तो मध्यपूरा पाषाण काल से मिलते हैं। युद्ध और आक्रमण के सबूत कहाँ से मिलते हैं? तो मध्यपूरा पाषाण काल से मिलते हैं। पूछ लेगा युद्ध और आक्रमण क्यों होता है, तो भाई अच्छी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए समूह जो है युद्ध और आक्रमण करते हैं। मातृ देवी की उपासना कहाँ से होती थी? मातृ देवी की उपासना प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तो मध्यपूरा पाषाण काल से हुई थी। इतिहासकारों का मत है कि सावधान की व्यवस्था भी इसी काल से शुरू हुई होगी। ठीक है, मध्यपूरा पाषाण काल के। उसमें ये आपके प्रमुख जो स्थान है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, गुजरात है, एमपी है। ठीक है, उनके इन जगहों पे सारी जो आपको व्यवस्था देखने के लिए मिली थी, इन जगह पे उनके सबूत या साक्ष्य मिलते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को और कोई परेशानी है? देखिए प्रारंभ हुआ सावधान की व्यवस्था प्रारंभ हुआ, सबूत मिला। भाई देखो सबूत वहीं से मिलेगा ना जहां से प्रारंभ होगा, तो प्रारंभ हुआ इसी के लिए यहां से सबूत मिला है, नहीं तो उससे पहले ही सबूत मिल जाता। ठीक है, तो जो प्रारंभ हुआ है उसी से सबूत मिलेगा। समझ में आया सोनाली? जहां से प्रारंभ हुआ है वहीं से सबूत मिलेगा भाई। अगर आप
प्रारंभिक कोई चीज़ नहीं हुआ, घर बनाना शुरू ही नहीं हुआ है, तो हमको सबूत कैसे मिल जाएगा कोई भी चीज़ का? जब वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई होगी तब तो हम सबूत पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। ठीक है, तो प्रारंभ भी बोलेगा तो यही से हुआ है। सबूत क्यों मिला है? क्योंकि प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सबूत मिला है कि प्रारंभ हुआ है। ये एकदम ऐसे आप पूछ रहे हो कि आम है मीठा है, अरे क्या बात कर रहे हो यार आप, है ना। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। आगे हम बढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। आगे का जो टॉपिक है वो नवपाषाण काल है। प्रागैतिहासिक काल का अंतिम काल है नवपाषाण काल। ठीक, हाँ पता है मेरी हेयर कट बहुत अच्छी है। ठीक है, मैंने कम पैसे दिया था नाई को, इसके लिए ऐसी हेयर कट हो गई है भाई। ठीक है, कम पैसे देने के कारण ऐसी हेयर कट हो जाती है, तो पूरे पैसे दिए करना आप लोग। ठीक, तो अब क्या है कि नवपाषाण काल के बारे में हम बात करने वाले। तो देखिए पीएससी और यूपीएससी में आप ध्यान रखिएगा कि 8 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, मजाक नहीं है। 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपने नहीं बनाया मतलब कि हो गया सिलेक्शन फिर तो, है ना। तो अभी हम जो बात करने वाले नवपाषाण काल की है, एकदम ध्यानपूर्वक पानी वानी पी लो अब तुम लोग वापस से, और शुरू कर जाओ वापस से ऑनलाइन। हाँ कर लेंगे, टेंशन का बात नहीं, जब तक अब यहाँ पे है टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो नवपाषाण काल की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फिर। ठीक, मध्यपाषाण काल खत्म हो चुका है, नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का सबसे आखिरी काल होने वाला है। इसकी 10,000 ईसा पूर्व स्टार्टिंग डेट है और अंतिम डेट किसी को नहीं मालूम। किसी को इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि पता ही नहीं है। कई जगह पे 1000 में खत्म हो जा रहा है, कई जगह पे 1200 में खत्म हो जा रहा है, कई जगह पे 1800 में खत्म हो। तो इसी के लिए कुछ फिक्स नहीं है इसका, इसी के लिए इसको बता देते हैं कि प्रारंभ कहाँ से हुआ है। ठीक, इतना समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए नवपाषाण काल में मानव जो है अब वो एकदम फ्री हो चुका है, एकदम फ्री हो चुका है। हर चीज़ की उसके पास में जानकारी आ चुकी है, हर चीज़ वो अच्छा बुरा सही गलत अपना अपना समझ सकता है। समझ में आ रहा है? आपके जैसे है वो अब। ठीक, आपके जैसे है का मतलब अब जो है हमारा भाई थोड़ा घर वाला हो गया। ठीक है, यहाँ मानव आ गया। अभी के हिसाब से तो मानव बहुत छोटा हो गया, अभी तो मानव बहुत बड़ा हो गया है। छोटा लिखा आ गया था मानव। मानव है हमारा। अब मानव क्या है भाई? मानव मतलब कि भाई यहाँ पे जो हमारा भैया है वो एकदम जबरदस्त, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कृषि करना प्रारंभ कर चुका है। कृषि करना प्रारंभ कर चुका है। अब तक के वो क्या था, भाई को दिमाग ही नहीं था कि मैं कुछ चीज़ उगा भी तो सकता हूँ, कुछ चीज़ उगा सकता हूँ करके भैया को दिमाग ही नहीं था हमारे। तो उसने क्या करना शुरू करा, अब उसको पता चला भाई मैं सिर्फ मार के ही क्यों खा रहा हूँ यार, मैं तो फिर वो उगा के भी कुछ चीज़ को खा सकता हूँ। ये जो चीज़ उग रही है क्या हम उगा सकते हैं इसको? प्रश्न आया होगा एकदम एकांत चित्त में आ जा करके आदि मानव कहीं मानव जा करके इस टाइम का बैठा होगा कहीं पे पेड़ के नीचे, और उसने ध्यान किया होगा कि सिर्फ पशुओं को मार करके मैं कितना पाप कर रहा हूँ, है ना। पशुओं को मार करके मैं कितना पाप कर रहा हूँ, मेरे को ऊपर वाला देख रहा होगा तो मैं कितना एकदम, मतलब मैं तो तलूंगा भाई। मेरा फाइनल है कि मैं कढ़ाई में जा करके तलने वाला हूँ, है ना, तलाने वाला हूँ मैं कढ़ाई में जा करके, मेरे को बहुत कोड़े मारे जाएंगे ऊपर जा करके। तो उसने उसको ये जो है ध्यान आया और वो करने लगा अब कृषि। उसने लगा कि अब भाई फुल वेजिटेरियन हो जाना है, अब पशुपालन में ध्यान देना है, मतलब कि कृषि करना है, पशु पालना है और अपना मस्त घर परिवार को लेकर के सेटल हो जाना है। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं। ठीक, लड़ाई झगड़ा होता था, ऐसा नहीं है, आज तक के हो रहा है। तो कृषि करना यहाँ पे मानव शुरू कर चुका था। प्रारंभ कहाँ से किया गया कृषि को? तो प्रारंभ कहाँ से किया गया है? यहाँ नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई है कृषि आपकी। ठीक है, तो कृषि करना शुरू कर दिया है वो। अब वो कृषि कर रहा है मतलब कि वो एक जगह रुका है भाई हमारा। ठीक है, तो भाई अब क्या हो गया, लैंडलॉर्ड भी हो गया भाई। ठीक है, अरे भाई लैंडलॉर्ड हो गया ना हमारा भैया, अपना जो ब्रदर है वो लैंडलॉर्ड हो गया है। अब भाई के पास में जमीन भी है, स्थायी निवास का निर्माण कर रहा है। ठीक है, स्थायी निवास जो है वो मध्यपाषाण काल में निवास बनाता नहीं था, वो गुफाओं में रह लेता था, वही उसका स्थायी निवास हुआ करता था। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आपको? यहाँ पे आकर के वो कच्ची ईंटों से मकान बनाना चालू कर चुका है, गोल आकार के, आयतकार आकार के। ठीक है,
इस प्रकार के वो स्थायी निवास का निर्माण कर दिया। मतलब भाई फुल पैसे वाला है ना, हमारा भैया फुल पैसे वाला है। आज के जो साहूकार आप देख रहे होंगे, या पहले वो जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया था, इन्हीं लोग थे वो जमींदार। इन्हीं लोग थे वो जमींदार। जो ज्यादा हथिया लिया जगह वो जमींदार हो गया, है ना। फिर कई लोग पैसा ज्यादा आ गया होगा किसी के पास में। ये मजाक में मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखना नहीं है भैया, नहीं तो यार लिख के आ जा रहे जमींदार, यही से शुरू। जमींदारी बहुत बाद में आई है, ठीक। तो स्थायी निवास की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी बनाने की, स्थायी निवास बनाने की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। अगला जो है पत्थरों से औजारों का निर्माण। औजारों का निर्माण यहाँ पे शुरू कर दिया गया था आदिमानव द्वारा, ठीक है। औजार किस प्रकार के औजार? ऐसे प्रकार के औजार, पत्थरों को घस करके नुकीले और तेज धार वाले हथियार बनाना शुरू कर दिया था। अब वो पूछोगे कि क्यों बना हथियार? अभी तक के तो मस्त हाथ से, अरे भाई थोड़ा अपग्रेड हो गया, आप भाई लैंडलॉर्ड हो गया जमीन में, जमीन से लैंडलॉर्ड हो गया तो थोड़ा प्रोटेक्शन तो मांगता है ना भैया। तब तो ऐसा नहीं कि AK-47 हो गया और आप दिए पड़े किसी को भी, 100 जन आ जाए कोई बात नहीं, 100 गोली एक के भेजे के बीच में मारूंगा गोली, ऐसा नहीं होगा। अब भाई लैंडलॉर्ड हो गया है तो औजारों का निर्माण थोड़ा स्पेशल हो जाना चाहिए उसके पास में, तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था भैया, वो हथियार हंटिंग के लिए यूज़ करता था, ऐसा कोई प्रोटेक्शन के लिए तो यूज़ होता ही था हथियार, लेकिन हथियार और उन्नत कर चुका था वो अपनी तकनीक हथियारों की, और अच्छे हथियार हाथ में ग्रिप हो जिसमें घस घस करके नुकीले हथियारों का वो बनाना प्रारंभ कर चुका था, ठीक है। इस प्रकार के हथियार वो प्रारंभ कर चुका था बनाना, ठीक, पत्थरों के घस घस करके। इसी में आपको देखने के लिए क्या मिल जाएगा? पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी। इस प्रकार की पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो ये नवपाषाण काल की कुल्हाड़ी ऐसी ही बनती थी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे और कर देगा वो एक चीज, अब शुद्ध सोचो कि तुम्हारे पास में साला पैसा आ गया है, तुम्हारे पास में कृषि आ गई, तुम्हारे पास में पैसा इतना आ गया कि तुम साला लैंडलॉर्ड हो गए हो, तुम्हारे पास में प्रोटेक्शन के लिए औजार रख रहे हो तुम, और साला तुम मिट्टी के बर्तन नहीं बना सकोगे जी। तो मिट्टी के बर्तन भी तुमने बना दिए, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन, छोटे से लेकर बड़े मिट्टी के बर्तन भी आपको नवपाषाण काल में देखने के लिए मिलते हैं। समझ में आया? ये सब मत लिखना भैया जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारा लैंडलॉर्ड हो गया, पैसा बहुत आ गया, नहीं, वो आपको समझाने के लिए है कि अब क्या है कि कई लोगों को एकदम ऐसे पढ़ाओगे आपको भी बोर लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब मत लिख देना लैंडलॉर्ड हो गया था तो प्रोटेक्शन के लिए हथियार रखना चालू कर दिया, फिर उसने कृषि करना चालू कर दिया, जब कृषि करना चालू कर दिया तो फिर तो मिट्टी के बर्तन रखना स्वाभाविक सी बात है। ये हाथ जोड़ता हूँ, ये सब मत लिखना। देखो स्थायी निवास था उनके लिए, तो स्थायी निवास के लिए क्या होगा, जब आपको एक जगह रहना है उसके लिए कृषि करी जाएगी। कृषि करने के लिए क्या चाहिए भाई, जरूरी तो आपके पास में औजार होने चाहिए, उसी से कृषि हो सकती है। औजारों से आप हंटिंग भी कर सकते हैं, शिकार भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने और अच्छे उन्नत तकनीक के हथियार आपने प्रयोग करना शुरू करें। जब उन्नत तकनीक के हथियार आपने रखना शुरू करें और कृषि को आपने पकाना शुरू करा, तो खाने के लिए भी कुछ चीज़ होना चाहिए ना, तो किसमें खाएंगे, तो मिट्टी के बर्तन आपने बनाना शुरू करा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ऐसे प्रकार के हथियार और इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन आपने बनाना शुरू कर दिया था उस टाइम तक के। समझ में आ रहा है? अलग अलग प्रकार के, छोटे से लेकर के बड़े तक के। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम थोड़ा आपके सामने लाते हैं। चलिए, तो नवपाषाण काल के इंपॉर्टेंट हम जो पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए एग्जाम में। तो देखिए, ये है नवपाषाण काल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको एकदम गहनता से जानने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मानव द्वारा कृषि का प्रारंभ हो चुका था। यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मानव जो है कृषि का यहाँ पे प्रारंभ कर चुका था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लो आप लोग।
क्या सब चीज़ तो इम्पोर्टेंट ही बोल देते हो आप, तो कुछ तो छोड़ते ही नहीं इम्पोर्टेंट। तो भाई इम्पोर्टेंट ही आपको जानकारी यहाँ पे जो है दी जाएगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट ही आपको यहाँ पे जानकारी जो है दी जा रही है, और बहुत ही कम शब्दों में और उत्तम जानकारी जो बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है मानव द्वारा कृषि कार्य चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास में स्थायी निवास आ चुका है, वो ज़्यादा दूर जाने की इच्छा नहीं है उसकी, वो अपने घर परिवार में सुख सुविधा से जीवन जीना चाहता है, तो उसने कृषि भी करना शुरू कर चुका है। मैंने बोला ना कि आत्म ध्यान में बैठा होगा आदि मानव और सोचा होगा कि ये भगवान बहुत हो गया ये मारना पीटना, है ना, बहुत हो गया अब मारना पीटना, मेरे पाप का घड़ा भर चुका है यार। अब मैं तो अगर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, ऊपर जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा, सिर्फ पूरे जीवन भर मार काठी तूने किया है। तो उसने सोचा अब थोड़ा अपने जीवन को जो है हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि थोड़ा बढ़ाते हैं और अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे। तो उसने कृषि करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसने कृषि करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आदि मानव ही आ रहा है बार बार मुंह में, नाम आदि मानव मत लिखना, मानव ने यहाँ पे कृषि करना शुरू कर दिया था। मानव द्वारा पशुपालन, देखो यहाँ पे पशुपालन लिखा गया है मानव द्वारा, ठीक है। मानव द्वारा यहाँ पे पशुपालन करा जा रहा है, लेकिन पशुपालन में सबसे पहला वहाँ पे पशु क्या रह गया, कुत्ते को पाला है, ठीक है। कुत्ते को पाला है वहाँ पे पशु के नाम पे, ठीक। तो मानव द्वारा यहाँ पे पशुपालन है। पशुपालन कहाँ से किया जा रहा है, वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं हमको पशुपालन के, ठीक है। और सबसे पहला अगर आपको कुत्ता पूछ देगा कि पशु कौन सा आपने सबसे पहला इंसान ने पाला था, तो वो कौन सा पशु पाला था, भाई कुत्ते को उसने अपना एक पालतू पशु के तरीके से एक्सेप्ट किया था मानव ने, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे पॉइंट देगा, पत्थरों को घिस घिस करके औजारों का निर्माण। औजार में भी प्रमुख जो है पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी, आपने कई बार देखी होगी, यहाँ पे भी देख लीजिए, पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी और उसको घिस घिस करके, समझ में आ रहा है, मतलब नोकीली है वो, घिसेंगे तो कोई भी चीज़ नोकीली ही होगी, ठीक है। नोकीली बनाने के लिए तेज धारदार हथियार, ऐसे हथियार वो प्रयोग करता था आदि मानव, ठीक, ताकि जो आए सामने बस एक बार रदाक मेरी दे और वो ढेर वहीं पे। अब उन्नत होने चल लग गई थी उसकी तकनीक, तो इस प्रकार के हथियार का वो प्रयोग करता था। इतने धारदार वो हथियार हुआ करते थे, थोड़े बहुत कुशल हथियार हुआ इस जमाने में बनाना शुरू कर चुका था, ठीक है। मिट्टी के बर्तन अलग अलग, अब अलग अलग मिट्टी के बर्तन क्या भाई, छोटे से लेकर के बड़े तक के हर मिट्टी के बर्तन वो बनाना यहाँ पे शुरू कर चुका था। उसमें वो कलाकारी भी कर देता था, मतलब कि नक्काशी और वो सब तो पहले ही सीख चुका था ना। तो मिट्टी के बर्तनों में भी वो देखने के लिए मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन को आप क्या बोलते हैं, तो मृदभांड बोलेंगे, मृदभांड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मृदभांड कहाँ से बनना शुरू हो गए थे, तो नवपाषाण काल से बनना शुरू हो गए थे, जिसको मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बने बर्तन, ठीक है। मिट्टी के बने अलग अलग बर्तन, उसको मृदभांड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि गोलाकार और आयताकार घरों का निर्माण, देखो स्थायी निवास है, निर्माण कर रहा है वो, एक बात तो समझ जाओ कि मध्य पाषाण काल में वो निर्माण नहीं करता था, वो स्थायी निवास में रहता था, ठीक। और यहाँ नवपाषाण काल आते आते वो कच्ची ईंटों से या किसी भी प्रकार से, लकड़ी के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, वो अपना घर कैसे बनाने लगा था, गोल आकार के घर का प्रयोग और आयताकार घरों का निर्माण करना, मतलब खुद से बनाना शुरू कर चुका था वो घर। तो पूछेगा कि स्थायी निवास कब से शुरू हुआ हमारे पास में, तो आप क्या टिक करोगे, मध्य पाषाण काल। लेकिन बोलेंगे बना हुआ स्थायी निवास, बनाया गया स्थायी निवास को बनाना कब से प्रारंभ किया मानव ने, तो आप लिखेंगे नवपाषाण काल से निवास का निर्माण करना शुरू कर चुका था अपने द्वारा मानव, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे स्थायी निवास लिखा गया। किस प्रकार के स्थायी निवास पूछेगा, तो आपको लिखना है गोलाकार और आयताकार, गोलाकार और आयताकार आकार के, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इस प्रकार के, चलो आपको इमेज नहीं दिखाए थे, इस प्रकार के स्थायी निवास हुआ करते थे, गोलाकार के और आयताकार। देखिए कैसे वहाँ पे मानव रहता था, ठीक। इसी प्रकार के घरों का वहाँ पे निर्माण होता था। औजारों में धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था, ठीक है। अब जब ये इतना शानदार औजार वो बनाना चालू कर चुका है, तो उसमें भाई धातुओं का तो प्रयोग होगा ना, तो उसमें धातुओं का भी प्रयोग होता था, उसमें ग्राउंड स्टोन का प्रयोग होता था, लकड़ी का भी प्रयोग होता था और
प्लास का भी प्रयोग होता था। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये 3 नाम आप इंपॉर्टेंट रख लेना। देखिए जैसे जैसे आप हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंस जो है बढ़ते जाएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा आने लगेंगे। ठीक, तो धातुओं का प्रयोग औजारों में क्या है, धातुओं का प्रयोग होना शुरू हो चुका था। किस काल से हुआ था, तो नवपाषाण काल से धातुओं का प्रयोग शुरू होना चालू हो चुका था। बलूचिस्तान के मेहनगढ़, याद रखिएगा ये जगह को। ठीक है, बलूचिस्तान के मेहनगढ़ में क्या चीज़ के मिले, कृषि के सबूत मिले। कृषि में क्या, जौ, गेहूं, खजूर और कपास। अब भाई हम कैसे याद रखेंगे जौ, गेहूं और कपास को, जाओ गेहूं कपास की तरह जला दूंगा, खजूर तेरे पास दिमाग नहीं, ऐसे टाइप के आप याद कर सकते हैं, तो इससे आपको क्या है कि याद हो जाएगा। ठीक है, अब यही के लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग जो है कच्ची ईंटों के मकान में रहते थे। ठीक है, कच्ची ईंटों के बने मकान में यहाँ पे लोग रहते थे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस की तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नवपाषाण काल में देखने के लिए मिलेंगे। किस प्रकार के, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है तो वो बोलेगा कि कुत्ते, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कुत्ता वाला पॉइंट। ठीक है, कि कुत्ता सबसे पहला हमने पशुपालन जो किया वो कुत्ते को हमने एक्सेप्ट किया है अपने पशु के तौर पर। ठीक है, मिट्टी के बर्तन कब से बनना चालू हुए, तो वो इस काल से ही, नवपाषाण काल से प्रारंभ हो चुके थे। ठीक है, मानव द्वारा कृषि का प्रारंभ कब से हुआ, तो वो नवपाषाण काल से शुरू हुआ। नवपाषाण काल कब से शुरू होता है, तो 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जिसकी अवधि जिसके अंत की अवधि हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग मृदभांडों का भी हमने यहाँ पे प्रयोग करना शुरू कर दिया था। गोल आकार और आयताकार आकार के स्थायी निवास का बनाना हमने शुरू कर चुका था। ठीक, उसके बाद में औजारों में धातुओं का प्रयोग, धातु में कौन से धातुओं का प्रयोग, ग्राउंड स्टोन, लकड़ी और प्लास की। ठीक, उसी प्रकार बलूचिस्तान के मेहनगढ़ में हमको कृषि के अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। कृषि को हमने पाया है। ठीक है, सबूत पाया है, कौन सी, जौ, कपास, आपका खजूर। ठीक, इसी प्रकार के हमने गेहूं भी है, मैंने यहाँ आपको बताया ना, जाओ गेहूं के कपास की तरह जला दूंगा, खजूर तेरे को दिमाग नहीं क्या, ऐसे हिसाब से आप उसको याद कर सकते हो। इसी जगह पे कच्चे ईंटों के मकान भी हमको देखे मिले हैं और वहीं पे लोग रहा करते थे। तो ये आपका नवपाषाण काल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, तो नवपाषाण काल के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जिसको आपको देखने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पहली हुई थी, है ना, जैसे कि आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, तो पहला लड़का पैदा हुआ तो बहुत मिठाई बांटे होंगे, वैसे इसमें भी मिठाई हम बांटेंगे, मतलब कि पहली चीज़ें की है। तो सबसे पहले अगर आपको पूछ लेगा कि सबसे पहली कृषि किस चीज़ की गई थी, तो कोई भी ऐसा इधर उधर जवाब मत दे देना कि चावल की हो गई, गेहूं की हो गई थी। सबसे पहली जो कृषि हुई थी वो जौ की कृषि हुई थी हमारे पास में। ठीक है, सबसे पहले जो कृषि हुई थी वो जौ की कृषि हुई थी। ठीक, सबसे पहले कृषि किसकी हुई थी भाई, जौ की कृषि हुई थी। ठीक है, उसी बात है, यूपी के कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य हमको देखने को मिले। यूपी के कोल्डी हवा है एक जगह यूपी में, वहाँ पे क्या चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब इसको याद कैसे, देखो ठंडी हवा जब चलते रहती तो हमको खाने में क्या चाहिए रहता है, गरम भात। ठीक है, गरम भात खाने में चाहिए रहता है। तो भात किससे बनता है, तो चावल से बनता है। तो ठंडी में हमको क्या चीज़ चाहिए, भात चाहिए ज़्यादा खाने के लिए। तो कोल्डी हवा, कोल्डी का मतलब होता है क्या, ठंडी हवा है। कोल्डी हवा जहाँ चल रही होगी वहाँ पे ठंड होगी, वहाँ पे आपको खाने के लिए क्या चाहिए रहेगा, भात चाहिए रहेगा, वो भी गरम। ठीक है, तो चावल से ही तो भात बनता है। तो कोल्डी हवा यूपी में जो है, यूपी के कोल्डी हवा में किसके साक्ष्य मिले, तो चावल के साक्ष्य मिले। इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहली कृषि जौ की कृषि, कोल्डी हवा में किसके साक्ष्य मिले थे, चावल के साक्ष्य मिले थे। कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले थे। कश्मीर में बुर्जहोम करके एक जगह है, बुर्जहोम में काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, बुर्जहोम से गर्तावास मतलब इस प्रकार के घर। गर्तावास का अर्थ होता है अंडरग्राउंड घर, धरातल के अंदर जो आप घर बनाते हैं उसको गर्तावास बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के घरों का निर्माण किया गया था, कहाँ पे, बुर्जहोम में। ठीक है, कश्मीर के बुर्जहोम में इस प्रकार के गर्तावास मिले हैं। ठीक है, गर्तावास आपको समझ में आ गया, अंडरग्राउंड घर, उसको हम गर्तावास बोलते हैं। ठीक है, मालिक और कुत्ते, मालिक और कुत्ते का शव एक जगह से दफनाया गया था। ठीक है, मालिक के शव को और कुत्ते के शव को एक जगह से दफनाया गया था एक जगह पे, ये भी मिला है वहाँ पे। ठीक है,
प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई भाई? कुत्ते और मालिक के शव के, दफन शवों की प्राप्ति हुई है। ठीक, हड्डी के औजार यहाँ पे मिले हैं, हड्डी के औजार। ठीक है, धातुओं का तो प्रयोग होता ही था, लेकिन हड्डी का भी प्रयोग होता था। ठीक है, औजार बनाने के लिए औजार बनाने के। और फिर आगे दे, पालिशदार मृदभांड अलग अलग छाप के साथ। ठीक है, पालिशदार का आप मतलब समझ रहे हैं? पालिशदार का अर्थ होता है एकदम चिकने होंगे, पॉलिश लगा हुआ होगा, और अलग अलग छाप, जैसे कि चटाई के छाप के भी यहाँ पे चटाई का छाप का वर्णन किया गया है मृदभांड में। चटाई के छाप आप लिख सकते हैं, हमने लिखा नहीं है। चटाई के छाप जैसे मृदभांड, अलग अलग रंग, लाल रंग के उकेरे गए रंगों के साथ, कभी कभी सफ़ेद रंगों के साथ में भी यहाँ पे मृदभांड मिले हैं। ठीक है, इस काल में तो किस प्रकार के कि पालिशदार मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, अलग अलग छाप वाले। ठीक है, छाप का मतलब है कि सफ़ेद रंग के भी होते थे, लाल रंग का भी छाप, ऐसे इस प्रकार का कुछ छाप, ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइन नहीं रहता है, उस प्रकार के छाप। देखो इस फोटोज़ में आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार के मृदभांड आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग छाप के साथ में। ठीक है, उसी प्रकार बिहार के चिरांद शरण, बिहार के कहाँ पे भाई? बिहार के चिरांद शरण में हड्डी के और हिरण के सींगों से बने औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? बिहार के लोग एकदम गजबीच है हर तरीके से। बिहार से ही आपका बहुत सारे जनक है, बिहार के ही जनक हुए काफ़ी सारे। बुद्ध धर्म वहाँ से स्टार्ट हुआ, जैनिज़्म वहाँ से शुरू हुआ है ना। सम्राट अशोक वही के है, गुप्त वहाँ के है, चाणक्य वहाँ के है। तो बिहार से काफ़ी सारे चीज़ जो है आपको मिली है। तो बिहार से एक और आपको चीज़ मिली है, वो क्या है कि हड्डी से बने औजार और सींग, हिरण के सींगों के द्वारा बने गए औजार कहाँ से आपको मिले? बिहार से मिले। ये कभी कभी पूछता है। ठीक है, उतना नहीं पूछा है लेकिन फिर भी पूछा है। ये छाप वाला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितना आपको दिया हूँ मैं लिख करके, वो सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि गर्तावास कहाँ पे मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गर्तावास और कुत्ते और मालिक का शव कहाँ पे मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, कहाँ से मिला है कुत्ते और मालिक का शव? भाई कश्मीर से मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, राख के ढेर में ही हमको ये पता चला था कि यहाँ के जो निवासी है वो पशु भी पालते हैं, उसमें उसका भी प्रमाण हमको मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। पूछ लेगा कि कर्नाटका के पिल्ली घर में क्या मिला था। ठीक है, तो क्या मिला था भाई? इसके राख के ढेर मिले थे, राख के ढेर मिले थे कर्नाटका में। उससे क्या पता चला था? उससे क्या पता चला था कि यहाँ के निवासी जो है पशु पालते थे, पशुपालन के भी वहाँ पे संकेत हमको मिले थे। अब ये जो कुछ प्रमुख स्थान है जहाँ पे आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए और साक्ष्य जहाँ से हमको मिले हैं। अगर हम यहाँ पे प्रमुख स्थानों की बात करें तो आंध्र प्रदेश के उतनूर से, यूपी के मेहगढ़ से, तमिलनाडु के पय्यमपल्ली से, और कर्नाटका के ब्रह्मगिरी। कर्नाटका में 2-3 जगह है जहाँ से आपको इसके प्रमाण मिलते हैं। ब्रह्मगिरी, कोंडकल और पिल्लीहस, हतलूर आदि। आदि कोई जगह नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा है ना। आंध्र प्रदेश में काफ़ी जगह है। आंध्र प्रदेश की जगह 2-3 और है। मस्की है एक जगह है, और एक और जगह थी, क्या नाम था उस जगह का? एक और जगह थी मस्की के साथ संगेन कल्लू, ऐसे कुछ प्रकार की जगह थी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। संगेन कल्लू नाम की कोई जगह थी। चलिए ठीक है। पाकिस्तान के मेहरगढ़। अब यहाँ मेहगढ़ और मेहरगढ़ एक जैसे हैं, लेकिन आपको याद रखना यूपी में मेहरगढ़ है और यहाँ पे मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहगढ़ यूपी में है और यहाँ पे मेहरगढ़ है। ठीक है, असम में आप आ जाएंगे, असम में भी उसी प्रकार के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मार्कडोलो, एक आर्माडिलो करके, आर्माडिलो जानवर का नाम सुना है आपने? आर्माडिलो करके एक जीव होता है, उसी के हिसाब से, उसी के जैसे यहाँ पे नाम है मार्कडोलो। और सरुतरु, जैसे कि किसी को आप गाली देते उस प्रकार का जगह लग रहा है, कभी कभी शब्द है ना ऐसे प्रकार के कि सरुतरु है, मार्कडीलो
और सरु तरु, इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, अपना अलग अलग वो है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं तो पूरा कचरा कर दिया मेरे ख्याल से। हाँ, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पूछेगा। तो नवपाषाण काल हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का हमने पूरा चीज़ लगभग खत्म कर दिए, बस एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है ताम्र युग, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा प्रागैतिहासिक काल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नवपाषाण काल हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, मध्यपाषाण काल भी खत्म कर दिए। आगे जब हम हैं आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास हमारी आद्य ऐतिहासिक काल के ऊपर रहने वाली है, ताम्रयुग को पढ़ाने के बाद, ठीक। तो आशा है कि आपकी जो है ज्ञानवर्धन इस क्लास से हुआ होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं हम लोग, है ना। और पढ़ना होगा तो बोल दो, चेहरे से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है वैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।